बीपीएससी टीआरई 3.0 के परीक्षा परिणाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद उसी दिन आपका जो ट्रेनिंग शुरू होगा, जिसे ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, जिसकी समय सीमा 2 सप्ताह की होती है, यानी 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए आपको पहले से ही रेडी रहना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जिस तरीके से टीआरई 1 टीआरई 2 में समय नहीं दिया गया था, सेम डे आप उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। आपको उसी दिन वहीं पर बता दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद कि आपको ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जा रहा है, डाइट बाइट सीटीई में भेजा जा रहा है या कहीं और पर। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमने ऑलरेडी बता रखी हैं। एक प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024। यहाँ पर आई बटन से भी वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उसमें हमने सब चर्चा किया हुआ है कि कहाँ पर ट्रेनिंग आपकी होगी, रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर उसी दिन आपको वहाँ पर जाना होगा और किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होगी, क्या कुछ पढ़ाया बताया जाता है, छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं, जो समय सारणी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। नोटिफिकेशन वाले ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपरली मिलते रहें। आपको मैं बता दूं, ये इस समय कार्यालय आदेश आप देख पा रहे हैं, जो कि अभी लेटेस्ट एकदम 23/11/2024 का है। 23 नवंबर 2024, आज 30 नवंबर 2024 है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 30 नवंबर से 25 से 30 नवंबर के बीच में 6 दिवसीय आवासीय स्कूल बेस्ड असेसमेंट ट्रेनिंग यहाँ पर जो है वो शुरू होने वाली है। किसके लिए है? 11-12 के लिए में कार्यरत शिक्षकों को। अब आपको मैं बता दूं, ये जो लेटर है ये उनके लिए है जो ऑलरेडी टीचर हैं, जो बीपीएससी में या अन्य जो भी जो नियोजित शिक्षक हैं या जो भी हैं 11-12 में कार्यरत शिक्षकों का क्या है, ये ट्रेनिंग का है। एफएलएन आईसीटी ट्रेनिंग होती है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट ट्रेनिंग होती है। अलग अलग ट्रेनिंग के प्रकार होते हैं। आपके ट्रेनिंग का जो नाम होगा वो ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर ट्रेनिंग होगा। आप शुरुआत कर रहे हैं, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर जॉब में आने के लिए, तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसका नाम मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहली चीज़ बहुत ही टाइट स्केड्यूल होता है। टाइम टेबल की अगर हम बात करें, आप यहाँ पर खुद देख पा रहे होंगे कि 25 नवंबर 2024 को प्रातः 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक योगा या फिर पीटी होगा। अब आप समझिए, योगा और पीटी की बात जो बताई गई है वो 5:30 से 6:30 बजे। उसके बाद मैंने बोला था उसके बाद चाय नाश्ते का आपका जो है समय आपको दिया जाएगा। फिर 8:30 बजे से लेकर के यहाँ पर 7:30 बजे तक क्लासेस जो है यानी प्रशिक्षण कार्य संचालित होगा। अब 8:30 से लेकर के कितना 11 11:30 बजे तक होगा। फिर आपको चाय नाश्ता खाने के बाद खाना आपका दोपहर का लंच वो मिलेगा। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। फिर आपको 3-4 बजे के आसपास चाय और चीज़ें जो भी हैं वो मिलती हैं, बिस्किट वगैरह। फिर आपका जो है ट्रेनिंग होती है और लास्ट में आप जाकर के जब 7 7:30 बजे ख़त्म करते हैं, फिर आपका रात में 8 से 9 बजे के बीच में डिनर वाला बात होता है। तो ये पूरा जो है टाइट स्केड्यूल होता है। जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो यही आपको स्केड्यूल फॉलो करना होगा। ड्रेस कोड भी मैंने बोला कि कहीं जगह बहुत स्ट्रिक्ट होता है ड्रेस कोड को लेकर के। तो ड्रेस कोड जैसा कि मैंने बोला, सलवार सूट की बात या साड़ी जो लड़कियों के लिए, और बाकी वो जो फॉर्मल ड्रेस होता है लड़कों का, जूता तो आप पहनेंगे पहने, जूता कोई भी चल जाएगा, स्पोर्ट्स हो या आपका किसी भी प्रकार का। जो चप्पल है, टी शर्ट है आपका, हम बात करें ऐसे में लोअर वगैरह, ये सारी चीज़ें अलाउड ऐसे में नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को पहले से ही आप अपने दिमाग में रख करके चलिएगा। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग मैंने बता दी। कब शुरू होगी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन आप करवाएंगे उसी के बाद। मान लीजिए 18 दिसंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पड़ता है, तो आपको 18 से ही ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप 18 से 15 दिन आगे तक जोड़ लीजिए। आपको उसी सेंटर पर ट्रेनिंग करना है, वहीं पर आपको स्कूल मिलेगा, वहीं पर आपको स्कूल शिक्षण कार्य के लिए मिलेगा, जहां पर आपको टैग किया जाएगा। 1 सप्ताह तक आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद आपको स्कूल पदस्थापन, जो आपका असली स्कूल होगा जहां पर आप टीचर होंगे, वह आपको बताया जाएगा। और ये सब काम एक ही जिले में होगा, जिस भी जिले में आप आवंटित किए जाएंगे। तो ये बात हो गई। अभी हम बता दें क्या क्या ऐसे में आपको पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है। तो हम आपको बता दें किस तरीके से। जैसे पहले पॉइंट को लेकर के बात करें, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जो आप बाल मनोविज्ञान, बाल विकास वगैरह में पढ़ के आए हैं। जो तरीके, वही सब तरीके कहीं ना कहीं यहाँ भी बताए जाएंगे।
आपसे टीएलएम आपसे जो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए बोला जाएगा। आप बाकायदा चार्ट पेपर पर सब प्रोजेक्ट 4-5 लोग मिल करके बना करके देंगे। कई सारे नृत्य वाले कार्यक्रम होते हैं, जो सॉन्ग वगैरह है वो सारे होते हैं। अलग जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की बात करें वो सारे प्रोग्राम होते हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि नौकरी की ड्यूरेशन में आपको किस तरीके से प्रोबेशन पीरियड में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको पूरे नौकरी में क्या करना है, छुट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं जो आप ले सकते हैं, प्रोबेशन पीरियड में कौन सी छुट्टियाँ मिलती हैं, कौन सी नहीं मिलती हैं, सब कुछ यही सारी बातें ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। यहाँ पर ये मैंने बता दिया। बात आती है ट्रेनिंग के टाइम पे छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता दूँ ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आपकी जो सीरियसनेस है जो प्रॉब्लम की वो किस हद तक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तबीयत आपकी ख़राब है किसी भी दशा में, या कुछ और बात है, तो ऐसे में आपको छुट्टी मिल सकती है। बिना किसी वजह के छुट्टी ऐसे में नहीं मिलती है। ट्रेनिंग के इस चीज़ को याद रखिएगा। जो छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, ऐसे में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करें या फिर महिलाओं को लेकर के बात करें जिनके छोटे बच्चे हैं, वो अपने साथ में किसी भी जो माताजी हैं या किन्हीं और को ऐसे में एक अपने साथ में रख सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर पर बात करनी होगी, उसके बाद ही वो अलाउ करेंगे। वो साथ में एक जो भी हैं केयर टेकर के रूप में वो रह सकती हैं। छुट्टी ऐसे नहीं मिलती है। आपकी कोई परीक्षा है तो छुट्टी मिल सकती है, कोई आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम परीक्षा एक ही बात हो गई, आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है तो आपको जो है छुट्टी मिल सकती है। अदरवाइज़ किन्हीं भी, जैसे आप कोई सामान आपका नहीं है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, तो ये बात करने के ऊपर है कि आप कैसे बात करते हैं। और दूसरी बात, मैनेजमेंट वहाँ का जहाँ पर आप ट्रेनिंग के लिए भेजे गए हो, मैनेजमेंट कैसा है। कहीं कहीं तो बिल्कुल से समय नहीं देते हैं कि आप कहीं जाएँ, आपको वहीं रखेंगे, कहेंगे ठीक है आप मैनेज करिए, आप पैसे लाए हैं, आपके पास ओढ़ने बिछाने की चीज़ें नहीं, आप खरीद लीजिए, यहीं से चलाइए। तो ऐसा भी होता है। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं आपको तैयार रहना होगा। यहाँ पर लगभग मुझे उम्मीद है कि ट्रेनिंग के टाइम पे क्या कुछ चीज़ें होती हैं वो हमने आपको बता दिया है। कोई और अगर सवाल बचा है तो आप हमारे लिए लिख सकते हैं। एक और वीडियो के साथ में हम जल्दी मिलेंगे। यहाँ पर वो आप एक प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, उसमें हमने आपका A to Z जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अगर हम बात करें आधार कार्ड की, अगर हम बात करते हैं, एक प्रान नंबर बनता है, तो प्रान नंबर बाद की बात है, उसके लिए अभी से परेशान नहीं होइएगा। वो कैसे होता है, अभी निवास प्रमाण पत्र से संबंधित हमने वीडियो बनाया कि निवास प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कैसे होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट आपको कब डाउनलोड आप कर सकते हैं, वेबसाइट पर आएगा, आपको अपलोड करने का मौका देगा BPSC या फिर नहीं देगा, जो आपने अपलोड किया हुआ है वही डाउनलोड करके ले जाना होगा, वो सब कुछ हमने वहाँ पर बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। गलती यही होती है कि आप कभी पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट में आकर के आप लिख देते हैं सर इसका जवाब दीजिए। और जब जवाब नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि सामने वाला ये ज़रूर कह रहा है कि अपने सवालों को पूछिए, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आप पूरा एक बार वीडियो शांति से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं। एक दो बार तो ऐसा है कि वीडियोज़ अब कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं आपको बताने को लेकर के कि क्या चीज़ें होंगी। जैसे ट्रेनिंग से रिलेटेड ये एक दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाने से लेकर के 15 दिन की ट्रेनिंग, हाँ वो बात अलग है कि हम थोड़ा यहाँ पर डिटेल में उस बारे में चर्चा किए हैं, लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। खैर, जो भी आपका सवाल है कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो आप लिख दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी एक और वीडियो के साथ में। शुक्रिया आप सभी का।